साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। आज अपन ने बायोलॉजी भी पढ़ ली, केमिस्ट्री भी पढ़ ली। अब अपन फिजिक्स के चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपना पहला चैप्टर है, लेसन नंबर 9 से स्टार्ट होता है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। बहुत ही अच्छे टॉपिक आएंगे, बहुत ही अच्छा लेसन है। आपको लगेगा कि सभी बोलते हैं कि ये हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और इसमें से आपके सवाल बनेंगे, क्या बनेंगे? न्यूमेरिकल बोलते हैं ना, जैसे मैथ्स में सवाल आते हैं, सवाल बनेंगे। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें आज अपन क्या पढ़ेंगे? प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश का अपवर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या हैं, परावर्तन के परावर्तन कितने प्रकार का होता है, अपवर्तन के नियम क्या है, अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन कितने प्रकार का होता है। फिर अपन उसके बाद दर्पण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दर्पण मतलब कांच पढ़ेंगे। उसके बाद लेंस पढ़ेंगे। दर्पण और लेंस में अंतर होता है, ध्यान रखना। तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंब, जैसे अपन यहां से अगर किरण भेजते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, पूरी चीजें। और एक बार आपको दर्पण के प्रतिबिंब याद हो गए तो लेंस का भी याद हो जाएगा। रोज का रोज अपडेट रहना, क्यों नहीं कि यहां से पढ़ लिया घर पे नहीं पढ़ेंगे। एक बार घर पे भी क्लास देख लिया करो, क्योंकि आपको क्लास मिल जाती है घर पे, आप कोई देखते ही नहीं है। आपके डबल फायदा है, यहां पर भी देख लेते हो, घर पे भी एक बार रिवीजन हो जाता है। तो आज स्टार्ट करें अपन प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जिसमें पहला क्वेश्चन अपन जानते हैं, प्रकाश है क्या, लाइट क्या है। अब बताओ लाइट क्या है, जैसे आपके माइंड में जो भी आए बोलो। लाइट क्या है? जिससे अपन कोई भी चीज देखते हैं, बोलो। अरे प्रकाश क्या है? प्रकाश वह एक तरह से तरंग है। ये क्या है? वेव, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस तरंग के द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ध्यान रखना, प्रकाश में अपन एक लाइन लिखेंगे, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। सर विद्युत तो आई नहीं रही। देखो, लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जहां पर भी ये डलती है उस तरंग से हमारा प्रतिबिंब बनता है। कहां पर? आंख में, और हमें वो चीज नजर आती है। समझ में आया? खुद प्रकाश अदृश्य संरचना है। क्या है? लेकिन ये दूसरों को दिखाता है। सब समझ में आया? तो प्रकाश कुछ नहीं है। प्रकाश अपन देखते हैं, एक लाइन में आंसर है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। समझ में आया? उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। परावर्तन पढ़ने के लिए अपने को पृष्ठ पढ़ना पढ़ेगा, आपतित किरण पढ़नी पड़ेगी, परावर्तित किरण पढ़नी पड़ेगी, अभिलंब पढ़ना पड़ेगा। तो पूरी चीजें याद हो जाएगी, बस माइंड यहीं रखना। ठीक है, चलो। अब इसका तो आंसर सीधा सा है कि प्रकाश क्या है। तो अपन लिखेंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह वह कारक है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। तो यहां पर लिखते हैं कंटिन्यू, यह वह कारक है, वह कारक है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। बाद में लिखना, अभी और समझो। अब आपने देखा होगा एक क्वेश्चन और आता है 1 नंबर में, प्रकाश का वेग कितना है। मैंने पहले बताया था आपको, कितना है प्रकाश का वेग, बोलो। प्रकाश का वेग कितना है? 8। पीछे क्या है, बोलो? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर अपन बोले तो सीधा सा है 10⁸ का मतलब तो वहां पर पहुंच गए अपन करोड़ अरब में। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब प्रकाश इतने वेग से जाता है, एक बार में 1 सेकंड में कितने किलोमीटर जाता है? 3 लाख किलोमीटर। आपने कभी देखा होगा, जैसे बरसात के दिनों में बिजली चमकती है, आवाज आती है, पहले क्या होता है? पहले आपको प्रकाश दिखता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद आवाज आती है। मतलब प्रकाश पहले आ गया, आवाज बाद में आई। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? आप बिजली की चमक को पहले देख लेते हो, क्योंकि प्रकाश का वेग बहुत फास्ट है। और प्रकाश का वेग अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा होता है निर्वात में, जहां पर वायु कम है, निर्वात। सब जरा वेग कहां रहता है? निर्वात में। अपन पढ़ेंगे। सीधा सा मीनिंग पूछता है पहले कि प्रकाश का वेग कितना है। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कहां पर होता है? निर्वात में। कहां होता है? और देखते हैं कि तभी तो जब बिजली मतलब जब बादल गरजते हैं या बिजली कड़कती है, तो सबसे पहले अपने को बिजली मतलब चमक दिखाई देती है, बाद में आवाज आती है, क्योंकि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से ज्यादा है। इसलिए पहले हमें प्रकाश दिखता है, बाद में ध्वनि सुनाई देती है। समझ में आया? तो सिंपल सा है, ये नहीं आएगा जैसा नहीं है। प्रकाश कैसे भी जानते हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके द्वारा वस्तुओं को देखते हैं। अब आता है क्वेश्चन, प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और किसमें होता है? निर्वात में। किसमें होता है? निर्वात में। आई बात समझ में? तो अपन लिखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बन जाता है अगला, प्रकाश का वेग कितना है? प्रकाश का वेग कितना होता है? तो अपन यहां आंसर में लिखेंगे, प्रकाश का वेग निर्वात में, निर्वात लिखना जरूरी है ना, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है।
अगर इसको, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 के कितनी जीरो, बोलो कितनी जीरो 3 के 8, 3 3 6 2 8। अब गिनो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। अपन इसको मीटर को नहीं किस में बदले, किलोमीटर में। किस में बदले, तो किलोमीटर में क्या होता है 1000 का भाग लग जाता है, तो मतलब 3 जीरो हटा दो। अब गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब कितने लाख, 3 लाख। पीछे क्या लगाऊंगा, किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में प्रकाश कितना जाता है, 3 लाख किलोमीटर। सोचो, इमेजिन करो, 3 लाख किलोमीटर किसे कहते हैं। 3 किलोमीटर कितना होता है, 3000 किलोमीटर कितना होता है, 30,000 कितना होता है, ये तो कितना है 3 लाख किलोमीटर। तो 1 सेकंड में, वो भी कितने सेकंड में, अपन ने पल की जब कही इसमें, तो कितने दूर चला जाएगा प्रकाश, 3 लाख। तो लिखेंगे होता है, या 3 लाख, इसको अपन ऐसे लिख दें, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी। वो कभी कभार आपको उलझा भी सकता है, इसको यूं भी लिख सकते हैं बेटा, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। समझ में आया, ये की बात है ये, 3 के पीछे कितने जीरो है, 5 जीरो है। अरे 10 की घात आप जानते हो ना, 10 की में जितना घात लगाते हैं उतनी जीरो लग जाती है। हाँ, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मीटर कर देंगे फिर अपन। आगे बात समझ में, चलो रोक दो। अब अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ना बेटा, यहां से क्वेश्चन पक्का आता है, ध्यान रखना। तो हमारा जो क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये है परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके नियम बताइए, इसके नियम बताइए। एक एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन, मतलब अपन पढ़ने जा रहे हैं परावर्तन, और इसको ढंग से समझेंगे, बाद में लिखना आप समझो। देखो, परावर्तन का मतलब है, इसको तोड़ें तो पर प्लस आवर्तन। पर मतलब दूसरा, मतलब दूसरी जगह जाना, लेकिन आवर्तन का मतलब है अपनी ओर आना, मतलब दूसरी साइड से वापस कहां आना, समझना। परा प्लस आवर्तन का मतलब होता है, परा मतलब पर मतलब क्या, दूसरा, आवर्तन मतलब अपनी ओर, दूसरे। अब यहां पर दूसरा अपनी ओर क्या है, मतलब दूसरी साइड से वापस कहां आना, अपनी ओर आना। ध्यान रखना, जब भी परावर्तन पढ़ते हैं तो 3 चीजें ध्यान रखना, एक तो पृष्ठ, क्या ध्यान रखेंगे, पृष्ठ, और एक पढ़ेंगे अभिलंब, अभिलंब, एक पढ़ेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, और एक पढ़ेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। परावर्तन पढ़ रहे हैं तो परावर्तित किरण पढ़ेंगे, अगर आप अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो यहां पर पढ़ेंगे अपवर्तित किरण। पिछले साल ही पढ़ाया था क्या, पढ़ाया था, चलो अच्छी बात है। ध्यान रखना, परावर्तन में अपन जैसे लेते हैं 2 माध्यम आएंगे साहब, कितने माध्यम आएंगे, जैसे मान ले अपन कोई भी ग्लास है साहब, माध्यम का मतलब मैं समझाऊं आपको, ये ग्लास है, यहां तक मैंने पानी भर दिया, इसमें कितने माध्यम है, इस ग्लास में कितने माध्यम है, 2। देखो ये यहां से यहां तक कौन सा, वायु, और यहां से यहां तक क्या है, जल, अलग अलग माध्यम हो गया। बोलो, वायु को अपन बोलते हैं विरल माध्यम। कौन सा माध्यम, विरल माध्यम, जिसमें एक विरल मतलब खाली, विरल मतलब खाली, और जल या कांच या ठोस कोई भी माध्यम आ जाए, जिसमें ठोस है तो ज्यादा सघन है तो उसे बोलते हैं सघन माध्यम। क्या बोलते हैं, बोलो, समझ में आया। मतलब अपन कोई सा भी परावर्तन या अपवर्तन पढ़ेंगे, माध्यम कितने लेंगे हमेशा, कितने लेंगे, अगर अपन विरल से सघन में आ रहे हैं या सघन से विरल में आ रहे हैं, वो अपवर्तन में होता है कि विरल से सघन में आते हैं, दूर जाता है या विलंब की ओर आता है, बाद में पढ़ेंगे ना। तो माध्यम कितने रखेंगे हमेशा, एक तो विरल माध्यम और एक विरल का मतलब वो माध्यम कैसा है, वायु वाला, मतलब उसमें कोई भी चीजें नहीं है, केवल क्या है, वायु। सघन माध्यम मतलब क्या है, जल या ठोस, मतलब जिसमें ज्यादा चीजें भरी हुई है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब परावर्तन स्टार्ट कर रहे हैं। परावर्तन के लिए अपन ले लेते हैं 2 माध्यम, और माध्यम को अलग करने वाला ये ले लेते हैं कोई सा भी पृष्ठ, चिकना पृष्ठ ले लेते हैं, और इस पृष्ठ को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं, क्योंकि परावर्तन पढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, परावर्तक पृष्ठ। और यहां पर बीच में एक लाइन डालते हैं और इसको बोलते हैं हम अभिलंब। क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, अभिलंब। लंब मतलब बीच में से लंबाई वाला। अब देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं, ये तो हो गया साहब अलग माध्यम, और ये हो गया अलग माध्यम। अब देखो, यहां से मैं कोई भी किरण भेजता हूं,
अब इसको मैं किरण को डाल रहा हूं, मतलब कौन सी किरण इन दोनों में से? आपतित किरण। वेरी गुड। कौन सी किरण? आपतित किरण। अब जैसे ही मैंने इस पर किरण आपतित करी या प्रकाश आपतित किया इस पृष्ठ पे, अगर वो प्रकाश इससे टकराकर वापस आ जाए, इससे टकराकर वापस, ये अलग दिशा है, ये अलग दिशा है, बोलो, इससे टकराकर इसी दिशा में आ जाए, इधर नहीं आए, क्योंकि देखो मैंने बोला पर प्लस आवर्तन, आवर्तन मतलब अपनी ओर आना, पर मतलब दूसरी साइड में अपनी ओर आना, तो ये वापस कहां आएगा? इधर जा रहा है। समझ में आया? मतलब आपतित किरण पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ गई, बोलो आई नहीं आई? ये माध्यम एक और ये माध्यम दो। पहले माध्यम से मैंने प्रकाश आपतित किया, अगर वो परावर्तक पृष्ठ या पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में चला गया तो उसे हम क्या कहते हैं रे? बहुत सीधा है। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में या किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में आ जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? अब इसके लिए अपन देखेंगे क्या, अब ये जो किरण निकली इसे क्या कहेंगे? बोलो, परावर्तित। समझ में आया क्या? तो परिभाषा बनाएंगे, क्या होगी? देखो, जब किसी माध्यम से आपतित किरण डालते हैं और पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वो किरण आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन। अब देखो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण होता है उसे हम बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? और आई को यहां पर बोलते हैं, आपतित के द्वारा कोण बन रहा है तो इसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं? और अभिलंब से परावर्तन के बीच में जो कोण बन रहा है उसे बोलते हैं आई, क्या, सॉरी, आर। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्या? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है बेटा? तो अपन ने देखो इसमें कितनी सारी चीजें पढ़ ली। पृष्ठ पढ़ा, अभिलंब देखा, आपतित किरण देखा, परावर्तित किरण देखा, और आपतन कोण देखा, और परावर्तन कोण देखा। समझ में आया? बोलो, हमेशा परावर्तन में जो आपतन कोण और परावर्तन कोण एक ही माध्यम में आएगा। बोलो, आएगा नहीं आएगा? आ रहा है क्या? अगर मान लो मैं ये किरण यहां से इधर भेज दूं, इधर कहीं भी, तो यहां से इसके द्वारा ये कोण बनेगा। इसको छोड़ो, ये इधर। अब बताओ, ये जो परावर्तित, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, ये किरण तो अलग गई ना, बोलो, तो आई और आर अलग अलग माध्यम में हो गए। तो यहां पर अपन क्या पढ़ रहे हैं? केवल परावर्तन पढ़ रहे हैं, और परावर्तन में आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सब एक ही माध्यम में, एक ही साइड। समझ में आई? ये सब नियम में पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इसकी परिभाषा बनेगी कि जब किसी आपतित किरण को पृष्ठ से डालते हैं तो वो किरण टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? बोलो, समझ में आ गया? यहां पर जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है, ये दोनों एक ही माध्यम में होते हैं। बोलो, अब अभी रुको, ये पृष्ठ बिल्कुल चिकना है। कैसा है? अब यहां पर ये परावर्तन दो प्रकार का हो जाता है। एक तो बिल्कुल अगर चिकना पृष्ठ रहे तो उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं? बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है। जैसे इधर देखो, जैसे मान लो ये यहां से चल रहा है, ये नियमित चल रहा है, और पृष्ठ चिकना ना हो, थोड़ा खुरदुरा हो, तो इधर से आया यूं घूम गया, इधर से आया यूं घूम गया, इधर से आया यूं घूम, ये नियमित है क्या? तो अपन दो प्रकार से पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले बताओ, ये समझ में आया क्या? ये कौन सी घटना है? परावर्तन में परावर्तित किरण और आपतित किरण अलग अलग माध्यम में होती है, एक ही माध्यम में होती है? जब आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही माध्यम में हो तो उस घटना को क्या कहते हैं? जब किसी पृष्ठ पर प्रकाश डालते हैं तो वो टकराकर उसी माध्यम में आ जाता है, तो उस घटना को क्या कहते हैं? समझ में आ गया? बोलो, तो लिखेंगे अब। तो देखो, परावर्तन समझ में आया? परावर्तन में अपन ने पहले डायग्राम बनाया, पहले अपन समझे, उसके बाद अपन ने लिखा। तो क्या लिखा? देखो, आपतित प्रकाश किरण समतल परावर्तक पृष्ठ। ये कैसा है बेटा? समतल। कैसा है बोलो? समतल परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? बोलो, क्या कहते हैं? अब परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। देखो, पहला तो क्या नियम रहेगा? हमेशा क्या नियम रहेगा पहले देख लो। अब मुझे बताओ, पहले नियम में आप क्या लिखोगे? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये सभी के सभी एक ही माध्यम में। बोलो, है या नहीं है? बोलो। परावर्तन के लिए कोण आई और कोण आर हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि कोण आई क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? बोलो, अभिलंब से आपतित किरण के द्वारा बनाया गया कोण ही क्या है? परावर्तन कोण क्या होता है? अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाता है? समझ में आया क्या? ये बात अपन अगर इसमें पढ़ेंगे। देखो, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। अभी ये लिखो, देखो, परावर्तन समझ में आया? अब आता है क्वेश्चन, परावर्तन कितने प्रकार का होता है? तो भी हमें याद होना चाहिए। परावर्तन प्रक्रिया तो याद हो गई भाई, आपतित किरण आती है, टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन। अब देखो, परावर्तन के प्रकार, इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या? परावर्तन के प्रकार। अब देखो, बहुत सीधा है ये भी, परावर्तन के प्रकार। देखो बेटा, परावर्तन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? बोलो, कितने प्रकार का? पहला और दूसरा ले लेते हैं।
पहला होता है नियमित परावर्तन। बोलो कौन सा परावर्तन? नियमित परावर्तन। जो नॉर्मल परावर्तन है वही कौन सा परावर्तन है? नियमित। दूसरा होता है विसरित परावर्तन। बोलो कौन सा? विसरित परावर्तन। अब देखो साहब, ये दो परावर्तन क्यों हुए, ये किस आधार पर हुए? चलो मुझे बता दो, कोई बता सके? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पृष्ठ के आधार पर। किस आधार पर हुए? अगर पृष्ठ चिकना है तो बराबर कोण बनेगा? नहीं बनेगा। इधर से डाला हुआ कोण आपतन कोण और अपवर्तन सॉरी परावर्तन कोण क्या रहेगा? बराबर। पृष्ठ चिकना है। अगर पृष्ठ बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अगर खुरदरा है तो फिर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर नहीं होगा, और उसे हम कहते हैं विसरित परावर्तन। देखो डायग्राम से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखो इधर देखो, अगर हमारे पास जो पृष्ठ ले रहे हैं वो बिल्कुल चिकना पृष्ठ है, जैसे अभी बनाया था ना, अगर ये चिकना पृष्ठ है और आप अभी लंबे एक लो या बहुत सारे लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां से किरण डालूंगा तो ये टकरा के वापस इधर चल जाएगी। बोलो बोलो, जाएगी नहीं जाएगी? फिर वापस दूसरी यहां से डाल के देख लो, यहां टकराई इधर जाएगी, यहां टकराई इधर जाएगी। बोलो जाएगी नहीं जाएगी? इसका मतलब अगर मैं यहां से देखूं, सबके अभी लंबे देख लूं, ये आई आर आई आर आई आर आई आर, इधर देख लो बेटा, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या रहेंगे? क्या रहेंगे? नहीं आया समझ में? इतने सारे बना दिए। देखो सीधा सा है, ये दो बना लो, एक तो ये बनाया, एक और यहां से डाल के देख लो, ये बन गया। यहां पर आई ये है और आर ये, आई और आर, इन दोनों में आई और आर क्या रहेंगे रे? अगर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हैं तो वो परावर्तन क्या कहेगा? ये कब होगा? जब हमारा जो पृष्ठ है ये कैसा होना चाहिए? चिकना। अगर चिकना पृष्ठ रहेगा तो आपतित किरण टकराएगी, परावर्तित भी होगी, और वो दोनों किरण में जो कोण आएगा वो दोनों के दोनों कोण का मान क्या रहेगा? बराबर। अगर मैं पृष्ठ चिकना ना लूं, थोड़ा बहुत खुरदरा ले लो ऐसा, अब बताओ सीधा सा मीनिंग है, यहां से किरण तो आई लेकिन वो बराबर नहीं जाएगी, यूं चल जाएगी। कभी कभार किरण आती है यूं चल जाती है, कभी कभार आती है बिल्कुल यूं चल जाती है। समझ में आया? बोलो अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर कोण देखूं आई और आर, ये बराबर है क्या? है क्या? इसमें नहीं, इसमें देख लूं, इसमें तो अभी लंब की दोनों इधर है, इसमें देखूं आई ज्यादा है आर क्या है? तो देखो अगर आप पृष्ठ खुरदरा लेते हो तो उसमें परावर्तन तो होगा, परावर्तन घटना तो हो रही है क्योंकि उधर ही जा रहा है सब, लेकिन उसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर नहीं होगा। समझ में आया क्या? और अगर ये समझ में आ गया तो अपन लिख सकते हैं। देखो जब परावर्तन के लिए अगर चिकना पृष्ठ लिया जाता है तो उसमें होने वाली घटना जो परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? और अगर परावर्तन के लिए खुरदरा पृष्ठ लिया जाता है तो उसमें होने वाला परावर्तन कैसा होता है? तो यहां पर एक लाइन और लिख सकते हैं कि नियमित परावर्तन में आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान हमेशा क्या रहता है? बराबर। और विसरित परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर नहीं होता, कम ज्यादा होता है। समझ में आया? परावर्तन कितने प्रकार का? दो प्रकार, नियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन में दोनों कोण का मान, और विसरित में अलग अलग बराबर नहीं होता। नियमित परावर्तन में पृष्ठ कैसा रहता है? चिकना बिल्कुल समतल, और विसरित परावर्तन में खुरदरा कैसा होता है? चिकना पृष्ठ रहेगा तो परावर्तन से जो कोण बनेंगे बराबर होंगे, और अगर खुरदरा रहेगा तो परावर्तन के कोण बराबर नहीं। समझ में आया क्या? ठीक है, तो लिखते हैं। चलो देखो अब इसको मैंने चित्र तो बना ही दिया, इसके नीचे लिख लेंगे क्या? देखो चित्र तो ऐसे नॉर्मल बना लेना आप, दोबारा बना दो इसको। ये मान लो खुरदरा ले लिया मैंने पृष्ठ, आप अपने हिसाब से कैसे भी निकाल देना, ऐसा कुछ नहीं है ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहेंगे, देखो देखो इस घटना में, इस प्रकार के परावर्तन में, इस प्रकार के परावर्तन में आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। और इधर क्या लिखेंगे? इस प्रकार के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर नहीं होता। एक लाइन और लिख लेंगे। यह परावर्तन कब होगा? जब पृष्ठ समतल या चिकना हो। और यह कब होगा? जब पृष्ठ खुरदरा हो, तब यह परावर्तन होगा। समझ में आया? तो परावर्तन कितने प्रकार का होता है? परावर्तन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ऐसे ऐसे लिख लो इसको, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो
परावर्तन के प्रकार समझ में आ गए। अब वापस, क्योंकि अभी यही क्वेश्चन चल रहा है अपने, अब इसमें है परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, और नियम दो तो नियम याद होने ही चाहिए और हो भी गए होंगे। मैंने परावर्तन की घटना पढ़ाई थी। पहला नियम बताया क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सब एक ही तल में, सभी एक ही तल में, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान दो ही तो नियम है, तुम्हें याद हो गए, बस लिखो। देखो हमने पढ़ा वही, पहला नियम क्या है, अरे पहला नियम बहुत सीधा है कि आपतित किरण कोमा अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। हमें पता भी है, इधर देख लो बनाया भी है, ये अभिलंब, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण एक ही तल में। इसको मत बनाना, समझाने के लिए था। दूसरा नियम ये है बेटा कि आपतन कोण मतलब आई और परावर्तन कोण मतलब आर, इन दोनों का मान हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो देखो दूसरा है आपतन कोण कोष्टक में आई व परावर्तन कोण कोष्टक में आर का मान बराबर होता है, मतलब आई बराबर आर, ये दूसरा नियम है। याद हो जाएगा, बोलो। ये आपका परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन कितने प्रकार का होता है और इसके नियम क्या हैं। मैं वैसे चाहता तो एक ही इस क्वेश्चन को एक ही पेज पे डाल देता, लेकिन सबको अलग अलग अपन ने समझा। परावर्तन किसे कहते हैं देख लिया, परावर्तन कितने प्रकार का होता है ये भी देख लिया, और परावर्तन के नियम, दो नियम याद ही रख लेना। मिटा दूं, लिख लिया क्या। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि अपवर्तन क्या होता है। सुन लो बात नहीं बेटा, अपवर्तन बहुत सीधी घटना है। अपवर्तन हम रोज डेली रूटीन लाइफ में बहुत ज्यादा देखते हैं। हमने ये भी देखा है कि अपवर्तन में देखो सीधा, मान लो कांच के गिलास में हम पेंसिल डुबोते हैं या फिर पैमाना डुबोते हैं, तो आपको वो तिरछा दिखेगा। कैसा दिखेगा, अब ये तिरछा क्यों दिखेगा, तो सीधा डाला फिर भी अपने कैसा दिख रहा है, तिरछा, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो बिल्कुल सीधी, अभिलंब से वो तो दूर हटती है या फिर पास में आती है, यदि दिखाई देती है। देखेंगे अपन सरल माध्यम से विरल माध्यम, सघन से विरल, विरल से सघन में क्या होता है। अपवर्तन में क्या होता है, देखो आपने बहुत सारी देखो, कभी मान लो आप जैसे कांच के बर्तन में आपने कोई भी वस्तु रखी है, नींबू रखा या कुछ भी रखा, आपकी बुक में नींबू दे रखा है, वो वास्तव में सही है, नींबू रखा है, उस नींबू को आप नीचे से देखना, वो नींबू खुद उसकी साइज से थोड़ा बड़ा दिखेगा, दिखता है, बोलो। अरे ये पेंसिल वाला तो आप करके देखना भले से, आपको अपने आप नजर आएगा कि क्या चल रहा है। और ये भी आएगा उसके साथ साथ, आप जैसे उसमें पेंसिल डुबोगे तो आपको लगेगा कि यार पेंसिल कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है, अब ये जबकि अपन ने पूरा उसको डुबो रखा है लेकिन वो पेंसिल ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। ये सब कौन सी घटनाएं हैं, कैसी घटना है, अपवर्तन। कैसी है, ये परावर्तन नहीं है। अब नया क्वेश्चन पढ़ेंगे अपवर्तन। अपवर्तन बहुत सीधा है, परावर्तन से अपन अपवर्तन समझेंगे, बातें नहीं। परावर्तन में तो अपन ने आपतित किरण और परावर्तित किरण वापस उसी माध्यम में आ रही थी, अपवर्तन में ऐसा नहीं होता। अपवर्तन में एक माध्यम से अपन प्रकाश किरण डालेंगे तो दूसरे माध्यम में जाएगी, हाँ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, और माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से या तो दूर हटेगी या फिर अभिलंब की पास में दिखाई देगी, वो अपन पढ़ेंगे। वो अलग अलग माध्यम से अलग अलग हो जाता है। अगर सघन माध्यम से विरल में आता है तो अभिलंब से दूर हटती है, विरल से सघन में अभिलंब की ओर आती है, वो सब पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, अपवर्तन बहुत सीधी घटना है जिसको अपन डेली रूटीन लाइफ में देख सकते हैं। परावर्तन भी देख रहे हैं, अरे आपको जैसे मान लो आप बैटरी का फोक्स लगाते हो इस पे कांच पे, तो वापस अपने ऊपर नहीं आता क्या फोक्स, वो क्या है, परावर्तन है। लेकिन अपवर्तन क्या है, अपवर्तन है कि एक माध्यम से किरण दूसरे माध्यम में चली जाएगी और जाने के बाद फिर अपने को दिख रही है वो किरण या तो बिल्कुल अभिलंब से दूर हटती हुई दिखाई देगी या फिर अभिलंब की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो अपन नया क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखो लिखो, बस इतना ही लिखना है। अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम बताइए, लिखो अगला क्वेश्चन, बातें नहीं। अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम बताइए। इसके नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नेल का नियम आता है इसमें, नियम बताइए। अब इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, सर क्या चल रहा है, देखो बातें नहीं। लिख लिया क्वेश्चन, चलो देखो बातें मत करो। देखो अपवर्तन की घटना आप समझ लेना डायग्राम से, उसके बाद अपन लिखेंगे। देखो अपवर्तन में क्या, परावर्तन में तो अपन ने देखा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण गई नहीं थी, गई थी क्या, टकरा के वापस उसी माध्यम में आ गई थी। अब यहां पर किरण जाएगी एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तो यहां पर अपन कोई भी प्रश्न लेते हैं, ये प्रश्न ऐसा है जिसमें अपन नीचे का प्रश्न देख सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल दर्पण ले लिया। अब दर्पण में तो क्या होता है, कांच में तो एक साइड बिल्कुल दिखता नहीं है,
बोलो, एक साइड पे लेप लगा होता है, इसलिए दर्पण तो किस में आ गए? परावर्तन में। किस में आ गए? अब इसमें तो क्या आएंगे? लेंस। क्या आएंगे? क्योंकि लेंस में अपन एक साइड से दूसरी साइड देख, बोलो, तभी तो मैंने कहा कि परावर्तन की घटना तो अपन दर्पणों में देखते हैं और अपवर्तन की घटना लेंसों में देखते हैं। ये बात जिसको याद हो गई उसको इसमें आने वाली आगे की चीजें बहुत आसान लगेगी, क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं रहता कि यार परावर्तन चल रहा है, अब इसमें दर्पण भी पढ़ रहे हैं, लेंस भी पढ़ रहे हैं, लेंसों में क्या हो रहा है, दर्पणों में क्या हो रहा है। तो आप पहले ही मैं समझा रहा हूं, दर्पणों में हमेशा परावर्तन की क्रिया होती है। कैसी होती है? बोलो बोलो, कैसी होती है? दर्पण, दर्पण, पण से परावर्तन, ठीक है, दर्पण में पण आ गया और पण से परावर्तन। अब ये क्या होगा? दूर अपने आप। लेंस में क्या होता है? अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन। लेंस में क्या होता है? अपवर्तन। क्योंकि लेंसों में अपन एक साइड से दूसरी साइड देख लेते हैं। समझ में आया? जैसे मान लो अपन देखते हैं कि चश्मा है, इस चश्मे में जो कांच है ना, ये क्या है? लेंस है। या तो उत्तल होगा या अवतल होगा, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा दो होते हैं। लेकिन अरे कांच होता है ना, वो दर्पण होता है। दूसरा जो अपन जिसमें देखते हैं ना, वो दर्पण है, या तो उत्तल या अवतल। देखो अब देखते हैं यहां पर, ये मैंने कोई भी एक अपवर्तक पृष्ठ ले लिया, बीच में क्या लगा दिया मैंने? बोलो, अभिलंब। क्या लगा दिया? समझ लेना बेटा, बहुत आसान है। बीच में अभिलंब है, एक सीधी रेखा खींच दी जो पृष्ठ को दो भागों में बांट देती है। अब यहां से मैं एक किरण डालता हूं, उसको हमने क्या बोला था? आपतित किरण। क्या बोला था? आपतित किरण। ये इसको अपन विरल माध्यम ले लो। क्या ले लो? विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब वायु वाला माध्यम, जिसमें और कुछ नहीं। ये सघन माध्यम है। बोलो क्या है? बोलो सघन माध्यम। मतलब एक तरह से अपन पानी ले लेते हैं। ये क्या है साहब? नीचे क्या है? पानी। मतलब सघन माध्यम है, ऊपर वायु है, विरल माध्यम। अब यहां से मैंने प्रकाश किरण डाली और इस पृष्ठ से वो नीचे गई, तो इसको सीधा जाना चाहिए था ना? बोलो, जाना चाहिए था? सीधा जा रहा है, लेकिन ये सीधा नहीं जाती, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। या तो इधर आ जाती है या इधर आ जाती है, या फिर ये इधर चली जाती है। इधर तो कब जाएगी? जब विरल से सघन होगा। अब अपन केवल यहां पर कुछ समझे? देखो घटना बहुत सीधी है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस घटना को ही हम कहते हैं क्या? बहुत ही सीधा है, दोबारा समझो। किरण जाना चाहिए था, सीधी जाना चाहिए था, लेकिन सीधी नहीं जाती, अपने मार्ग से विचलित हो गई। जैसे आपका माइंड विचलित होता है ना मार्ग से, ऐसे ये विचलित हो गई, क्योंकि माध्यम ही दूसरा चला गया। और जब भी माध्यम बदलता है तो माइंड बदलता नहीं बदलता? जब आपका ही बदलता है तो किरण का क्या? किरण का बदलता है तभी तो आपका बदलता है। देखो इधर देखो, जब किरण आती है, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। बोलो कौन सी किरण है? और बेचारी ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण, सॉरी अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है? क्योंकि अपवर्तन हो रहा है ना, तो ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। अरे किरण कोई लड़की का नाम नहीं है, ये प्रकाश किरण है। देखो, और ये इसका मेन पाथ था, मुख्य रास्ता, लेकिन उससे विचलित हो गई। अब ये क्या है? बोलो, ये पूरा क्या है? अभिलंब। क्या है ये? अभिलंब। अब मुझे बताओ, ये कौन सा कोण? आपतन कोण। और ये कौन सा कोण? परावर्तन कोण। ध्यान रखना बेटा, इसमें आपतन और परावर्तन कभी बराबर कब होता? जब यहां से कोण, ये कोण बनता, जब तो बराबर होता ना, क्योंकि तो मार्ग से विचलित हो गई, या तो दूर हट जाती है अभिलंब से, या अभिलंब की ओर आ जाती है। देखो अपन पढ़ेंगे इसमें अलग अलग माध्यम में क्या होता है। देखो इसमें अपवर्तन की घटना का तो बस इतना सा आंसर है। अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब वो तो मैंने यहां लिख दिया, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर आती है। अगर सघन से विरल में जाएगी, इसको उल्टा कर दूं माध्यम को, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हट जाती है। वो बाद में देखेंगे, पहले इतना देखो अपवर्तन किसे कहते हैं। दोबारा फिर समझा रहा हूं, अपवर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब मार्ग में नहीं चलती, या तो इधर या इधर चलती है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? अरे तभी तो आपने पेंसिल को डुबोया। या फिर आप ऐसे करो, कांच के गिलास में पेंसिल को ऐसे रखो, सीधी दिखनी चाहिए थी ना, लेकिन सीधी नहीं दिखती, या तो ऊपर उठती हुई दिखाई देगी या फिर नीचे अंदर इधर दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर माध्यम वायु था और नीचे माध्यम जल है, अलग अलग माध्यम हो गया। देखो यहां वायु में से बिल्कुल सीधी दिख रही है, लेकिन पानी में सीधी नहीं दिखेगी, क्योंकि माध्यम बदल गया। और ये घटना कौन सी हो गई? समझ गए बेटा? बोलो समझ में आया? तो इसमें परिभाषा क्या आएगी? परिभाषा ये आएगी, देखो जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? माध्यम के अनुसार ये अपवर्तन अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो ये किरण अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब से दूर जाती है, तो वो बाद में देखेंगे। तो यहां पर परिभाषा लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम से, या लिखे अपवर्तक पृष्ठ होकर,
एक माध्यम से अपवर्तक पृष्ठ से होकर, पृष्ठ से होकर, देखो पृष्ठ से होकर ही जा रही है, बोलो जा रही नहीं जा रही? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से अपवर्तक पृष्ठ से होकर दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया? चलो उतार लो। तो अपवर्तन का ये वाला चित्र समझ में आया? इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें देखो, इधर देखो, यहां पर नीचे लिखेंगे एक लाइन, जब किरण, देखो जब किरण विरल माध्यम से, बोलो कहां से आ रही है? विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन में जाती है। कहां जाती है बोलो? सघन माध्यम में जाती है, तो बोलो देखो ये अभिलंब की ओर आ रही है, अभिलंब से दूर जा रही है। हाँ, तो अभिलंब की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, समझ में आया? अभी एक और डायग्राम बना रहा हूं, देखो, बस कुछ नहीं करना अपने को। देखो देखो इधर, ये कौन सा पृष्ठ हो गया? अपवर्तक पृष्ठ। इधर देखो बेटा साहब, अपवर्तक पृष्ठ हो गया, बीच में मैंने क्या लगा दूं? अभिलंब। क्या लगा दूं? ये अभिलंब लगा दिया, बिल्कुल ऐसा कर दो बिल्कुल से। ठीक है, मैंने आपतित किरण डाली, सीधा निकलना चाहिए था लेकिन सीधा नहीं निकली, मतलब ये तो अपवर्तन की घटना हो गई। अब देखो ये अभिलंब की ओर ना आकर ये कहां जा रही है? अभिलंब से दूर जा रही है। कहां जा रही है? दूर। तो देखो ये तो आपतन कोण था, अब ये क्या हो गया? अपवर्तन कोण। कौन सा हो गया रे? अपवर्तन। ये क्या है? आपतित किरण। बोलो क्या है रे? आपतित किरण। और ये क्या है? परावर्तित नहीं, अपवर्तित, अपवर्तित। अब देखो यहां पर ये भी होता है, वो कभी कभार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से ज्यादा है तो बताओ किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है? दिख रहा है? आपतन कोण ज्यादा है, अपवर्तन कोण मतलब किरण विरल से। समझ में आया? ये तब समझ में आएगा तब आपका ध्यान यहाँ रहेगा। अब देखो इधर इच क्या हो रहा है? इधर इच आपतन कोण का मान परावर्तन सॉरी अपवर्तन कोण से क्या है? समझ में आया? ठीक है, अब इधर जा देखो, हाँ देखो, अब इधर अपन माध्यम चेंज कर रहे रे। ये माध्यम क्या है? सघन माध्यम। बोलो क्या है रे? और ये माध्यम क्या है? विरल माध्यम। समझ में आ गया अब तो? बोलो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर अपन लिखेंगे जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। समझ में आया? जब किरण, देखो जब किरण सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में जाती है, तो अभिलंब से दूर हटती हुई प्रतीत होती है। मतलब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से ज्यादा या कम, और आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से। अब उतारो, देखो अभी तक अपने अपवर्तन किसे कहते हैं उसका डायग्राम देखा। अब आता है अपवर्तन के नियम। क्या आता है बेटा? अपवर्तन के नियम। और अपवर्तन के नियम, दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो सेम है परावर्तन और अपवर्तन का। क्या है? आपतित किरण लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे? अभिलंब। तीसरा क्या? वहां पर परावर्तित किरण लिखा था, और यहां पर क्या लिखेंगे? देखो जहां जहां पर भी आपको अलग कर लिखना है वो चीज ध्यान रखना। अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते। आगे बात समझ में क्यों होते ये भी बताया मैंने। अब देखो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्नेल का नियम कहलाता है वो। देखो दूसरा क्या है? देखो हमने बोला यह अपवर्तन देखा, यहां पर देखो दूसरा है कि आपतन कोण की ज्या। ज्या, व्हाट इज ज्या? ज्या नहीं जानते? ज्या कोज्या नाम सुना है? ज्या मतलब होता है साइन थीटा। क्या होता है? थीटा मतलब साइन, और कोज्या मतलब होता है कोस। ये दो चीजें ध्यान रखना। ज्या मतलब साइन और कोज्या मतलब, अपने को कोस से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? साइन। तो आपतन कोण की ज्या मतलब आपतन कोण का आई, है ना, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब आर। इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम बोलते हैं अपवर्तनांक। चालू कर देता। देखो दूसरा नियम पहले मैं लिखता हूं, बाद में देखेंगे। देखो लिखते हैं आपतन कोण की ज्या। ज्या ऐसे लिखते हैं, ज्या मतलब कोष्ठक में साइन आई,
एवं अपवर्तन कोण की ज्या, मतलब क्या लिखेंगे, साइन आर, क्या लिखेंगे, का अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक होता है जिसे ये चीज पूछता है बार बार, अपवर्तनांक, जिसे अपवर्तनांक और अपवर्तनांक को बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं, जानते हो, नहीं जानते, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, म्यू। क्या बोलते हैं, म्यू, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखो लिख रहा हूं तब समझना, बाद में लिखना क्या लिखा उसको देखो, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एक नियतांक, ये लिखा रे, और नियतांक मतलब म्यू लिखा। समझ में आया। और यही स्नेल का नियम भी कहलाता है, बाद में पढ़ेंगे स्नेल का नियम क्या है, क्वेश्चन भी बार बार पूछता है कि स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल का नियम क्या है। स्नेल का नियम क्या है, वो कहता है स्नेल का नियम कि साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक या म्यू कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। या फिर आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात जानते हो ना, बटे में अनुपात ही एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अलग से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन ये तो अपवर्तन के नियम है दो, क्या, अरे पहला तो है जो सेम है परावर्तन के जैसा, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में। दूसरा वहां पर हमने क्या लिखा था कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर क्या होता है, बराबर। लेकिन यहां पर है आई मतलब आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक मतलब म्यू कहते हैं। ये दोनों के दोनों नियम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार पक्का है, या तो परावर्तन का नियम आएगा या फिर अपवर्तन का नियम आएगा, दोनों में से एक जरूर आएगा। परावर्तन का नियम भी बहुत सीधा है, अपवर्तन का नियम भी बहुत सीधा है। समझ में आया, उतार लो इसको। हो गया, ये मिटा दूं। अब इससे अपन एक क्वेश्चन बना रहे हैं बेटा, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है कि स्नेल का क्या नियम है, स्नेल का नियम क्या है। तो इसकी परिभाषा में मैंने बताया कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। या फिर बोलते साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक ही क्या है। अब अपवर्तनांक तो अपन पढ़ेंगे, उसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो इसको देखिए, डायरेक्ट में पहले लिख रहा हूं स्नेल का क्या नियम है। स्नेल ने बोला कि क्या बोला, इधर देखो, कहा साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक। यही क्या है, स्नेल का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और फालतू के नंबर है, बिल्कुल फालतू, जिसको याद है यूं आ जाएगा। तो लिख देते हैं, मतलब आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। अरे स्नेल क्या है, ये वैज्ञानिक का नाम है, उसने दिया, ठीक है, स्नेल का नियम कहते हैं। उतारो जल्दी। देखो स्नेल का नियम समझ में आ गया। क्वेश्चन आता है बेटा, तभी अपने क्वेश्चन के हिसाब से लिखा। अब सुनो, क्वेश्चन ये भी आता है अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपन वहां का भी लिख देंगे, वो भी सही है, लेकिन थोड़ा उसको और अपडेट करें। अपवर्तनांक क्या है साहब, देखो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से अध्ययन करेंगे। अपवर्तनांक मतलब म्यू, अपवर्तनांक क्या है सर, म्यू, और म्यू क्या है, अपवर्तनांक, है ना। चलो इधर देखो, क्वेश्चन आता है अपवर्तनांक क्या है। देखो समझ लेना बेटा, इधर बातें मत करो, हमें अभी तो पता लग गया अपवर्तनांक मतलब वही साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू होता है, यही अपवर्तनांक है। लेकिन ये है क्या, इसको अपन और अच्छा देखें तो ये आपतन कोण की ज्या है और ये अपवर्तन कोण की ज्या है। अब देखना बेटा, ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या है, इधर देखो। बातें क्यों करते हो बार बार यार, प्रकाश किरण आ रही है, इसने कोण बनाया वही तो आपतन कोण हुआ, और प्रकाश किरण जा रही है, ये कोण बनाया वही क्या अपवर्तन कोण हुआ, यही हुआ ना। मतलब वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग ही है, बोलो, किरण आ रही है मतलब उसका वेग ही है प्रकाश का, प्रकाश किरण आ रही है ना, तो एक माध्यम में प्रकाश का वेग तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, नहीं समझे, बोलो। दोबारा देखो, अपन ने अपवर्तन पढ़ा, परावर्तन में तो हमने देखा एक माध्यम प्रकाश का वेग और उसी माध्यम प्रकाश का वेग,
तो क्या मतलब, यहां पर देखा ये माध्यम एक है और ये माध्यम क्या है, दो माध्यम लिए ना। तो एक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल ही तो है, ये प्रकाश किरण चल के आ रही है, तो प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, ये तो लिखा है, थोड़ा उसको अपडेट कर दिया। हाँ, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात भी म्यू होता है, लेकिन इसको हमने और अपडेट किया कि किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। क्योंकि मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि अभी यहां से एक न्यूमेरिकल बनेगा। अब सुनो, इधर इस ले लिया मैंने निर्वात, अरे क्या ले लिया, मतलब वायु। इधर इस प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग कितना है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर। एक चीज तो मैं याद रहेगी हमेशा, दूसरा वो आपको देगा और अपवर्तनांक पूछेगा, करोगे नहीं करोगे, तो इसके लिए मैं तभी तो मैंने ये बताया। तो अपन ये इसको तो लिखेंगे, चलो ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं। अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक का सूत्र है कि बोलते हैं निर्वात में प्रकाश का वेग बोल देते हैं, वेग मतलब भाई चाल, अरे वेग क्या होता है, चाल है बटा माध्यम में, और माध्यम कोई सा भी हो सकता है। अरे देखो ये तो क्या है, मैंने भी बोला था विरल माध्यम लिया था। कौन सा माध्यम लिया था रे, विरल के नीचे मैंने वायु भी लिखी थी। वायु मतलब एक तरह से निर्वात बोल सकते हैं, समझ में आया क्या। नीचे क्या लिया था मैंने, सघन माध्यम। सघन माध्यम का मतलब है यहाँ पर जल लिया, कांच हो सकता है, ठोस हो सकता है, मतलब माध्यम चेंज हो गया, मतलब माध्यम बन गया। इधर माध्यम नहीं था, इधर माध्यम बन गया, तो माध्यम में प्रकाश का वेग, समझ में आया। इसी को हम कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं, आगे लिख दूं, अपवर्तनांक मतलब म्यू, ये इसके हो गया। तो परिभाषा क्या बनेगी कि किसी एक माध्यम में प्रकाश के वेग और किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात ही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। उसको भी याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अपन इसलिए याद कर रहे हैं कि अभी क्वेश्चन बताऊंगा मैं। निर्वात में प्रकाश का वेग हमें पता रहता है कितना, बोलो 3 × 10⁸, और माध्यम का ऑलरेडी देगा, आपसे क्या पूछेगा, समझ में आया। जैसे सुनो, जैसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे दिया कि जब कोई प्रकाश किरण निर्वात से बातें मत करो, निर्वात से अन्य माध्यम में अपवर्तित होती है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा। अब यहां पर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि अन्य माध्यम का वेग, अन्य माध्यम का वेग उसने दे दिया 10⁸ मीटर पर सेकंड। बातें मत करो, क्यों बातें करते हो तुम लोग, मजा आता है तुम्हें। अन्य माध्यम का वेग कितना है, 10⁸ मीटर पर सेकंड। 10⁸ मत लो, 10⁵ ले लो, ठीक है, 1 × 10⁵ ले लो, चलो ठीक है। अब बताओ इसका अपवर्तनांक क्या निकालेंगे, अरे सीधा है। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। अरे चाल मतलब ये है, निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ बटा माध्यम की उसने कितनी दे रखी है, 1 × 10⁵ काट दो, कितना बचा। अपवर्तनांक कितना आया रे, अपवर्तनांक आया 1 से काटे 3 बार, ये काटे कितने बार, 3 × 10⁵ मीटर पर, उसका अपवर्तनांक आया। पर कर सकते हो, ये ऊपर गया ना, घट गया, अभी यही पता नहीं है तुम्हें। अरे 10⁸ में से 5 गया तो 3 ही बचा ना, नहीं समझे क्या, तो अपवर्तनांक आ गया। ये सवाल आएगा, कर लोगे। ये सवाल कब बनेगा, जब आपको अपवर्तनांक की परिभाषा याद हो। एक तो याद है से, दूसरा ऑलरेडी देगा, या फिर अपवर्तनांक दे देगा, ये पूछ लेगा, कोई सी चीज पूछ सकता है। समझ में आया क्या, बोलो, नहीं आया, चलो लिखो। देखो अपन दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं साहब। देखो हमें ये वाला सूत्र याद है, अपवर्तनांक का क्या होता है, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग, एक ही बात है, बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। माध्यम कुछ भी हो सकता है बेटा, जल हो सकता है, कांच हो सकता है, और भी जैसे मान लो सघन माध्यम कोई सा भी हो सकता है। अब वो आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। अब उसने कहा, देखो गौर करना क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके आधार पर चलेंगे अपन।
प्रकाश वायु से, प्रकाश तोड़ के, प्रकाश कहां से? प्रकाश, ये अपवर्तनांक पढ़ रहे, प्रकाश वायु से चला, वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट, ये कौन सी प्लेट है? कांच की प्लेट। इसका अपवर्तनांक मतलब म्यू दे रखा है कितना? 1.50, ध्यान रख लेना। प्लेट में प्रवेश करता है, इसमें प्रवेश कर गया तो कांच में, अब इसमें प्रवेश किया ना तो कांच के अंदर जाएगा ना। अब कांच के अंदर जाएगा तो प्रकाश की चाल बदलेगी नहीं बदलेगी? वायु में प्रकाश की चाल अलग है। मैंने कहा था सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें रहेगी? मतलब निर्वात में रहेगी। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल अलग है, जल में अलग है, कांच में अलग है। तो ये पूछ रहा है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? मतलब आपको वी पूछ रहे हैं सी पूछ रहे हैं? बोलो क्या पूछ रहा है? अबे सालो, सी मतलब क्या है? निर्वात ऑलरेडी दे रखा है, वी मतलब माध्यम पूछ रहा है ना। यहां पर माध्यम क्या है? माध्यम क्या है? कांच है ना। बोलो क्या है? तो कांच की प्रकाश की चाल पूछ रहा है, मतलब वी पूछ रहा है ना। तो वो पूछ रहा है कांच में प्रकाश की चाल, मतलब वो वी पूछ रहा है। और हमें पता है सी बराबर क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति। समझिए सी क्या है? सी क्या है? निर्वात में प्रकाश का वेग। आ जाओ सूत्र पे चलते हैं। सूत्र म्यू बराबर कहता है सी बटा वी। बोलो कहता नहीं कहता? म्यू का मान दे रखा है क्या? 1.50 दे रखा है, बराबर सी का मान कितना है? 3 × 10⁸ बटा वी पूछ रहा है। बस निकाल सकते हो क्या? बोलो, अरे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, वज्र गुणा कर लो ना, नहीं आता इसको इससे किया साहब। तो 1 × 3 × 10⁸ और v गुणा 1.50, v निकालेंगे तो ये कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो v बराबर क्या हुआ? 3 × 10⁸ बटा 1.50। समझे कुछ? बोलो, इसको थोड़ा और खोल लूं? चलो खोल लेते हैं, शो कर दूं ऊपर, कर दिया? काट देना। 1 0 से 3 से काटे ये और 5 से काटा ये, क्या आया रे? ऊपर 2 × 10⁸, v का मान कितना आ गया? मतलब प्रकाश का वेग कांच में कितना रहेगा? 2 × 10⁸। इधर कितना था? 3 गुना, बदल गया ना। वो बदला क्यों? क्योंकि अपवर्तन हो गया भाई, अपवर्तन है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम बदलते ही वेग बदल जाता है। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन कर लोगे कि आपकी किताब का ही क्वेश्चन लिखा है मैंने, पहले तो चलो अलग लगा दिया मेरे हिसाब से, आपकी किताब क्वेश्चन उसने ऑलरेडी। अब ये क्वेश्चन समझना पड़े तब, नहीं तो ज्यादा कठिन है क्या? बोलो, मतलब आपको सूत्र याद होना चाहिए। म्यू देकर वी पूछ ले या वी देकर म्यू पूछ ले, सी तो सबका फिक्स है इसे। बोलो समझ में आया? मैं आपसे बोल दूं कोई प्रकाश किरण निर्वात से कांच में प्रवेश कर रही है, निर्वात में कांच से, मतलब निर्वात से कांच में प्रवेश कर रही है या निर्वात से जल में प्रवेश कर रही है, और जल में प्रकाश का वेग फलाना फलाना है साहब, तो उसका अपवर्तनांक बताओ। प्रकाश का वेग दे दिया मैंने जल में, तो वी दे दिया, सी आपको याद है तो म्यू निकाल लोगे। या फिर बोल दूं कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, मतलब निर्वात से जल में जा रही है और जल का अपवर्तनांक इतना है, मैंने अपवर्तनांक दे दिया जल का, तो जल में प्रकाश की चाल बताओ, मतलब क्या निकालना है इन दोनों में से? वी। समझ गए? निकाल लोगे? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने आपको अपवर्तनांक किया है। पक्का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, उतार लो।